चलिए बेटा, आज हम आपकी धर्मवीर भारती जी की दूसरी कविता फागुन की शाम पढ़ेंगे। मैंने इसका सार आपको दिया है, इसको पढ़ना है और फिर हम आगे कविता शुरू करते हैं। कि घाट के रास्ते उस बंसवट से एक पीली सी चिड़िया, उसका कुछ अच्छा सा नाम है। मुझे पुकारे ताना मारे, भर आए आँखड़ियाँ उनमुन, ये फागुन की शाम है। आपकी कविता का शीर्षक क्या है बेटा? फागुन की शाम। कविता फागुन मास की एक शाम के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहता है कि घाट के रास्ते, घाट कहाँ पर होता है बेटा? नदी के किनारे को हम घाट कहते हैं। नदी के घाट पर जाने वाले रास्ते में, घाट के रास्ते का अर्थ है नदी के घाट पर जाने वाले रास्ते या नदी के किनारे पर जाने वाले रास्ते के मार्ग में जो बरगद, बंसवट का अर्थ है बरगद का वृक्ष उगा हुआ है, अर्थात जिस बरगद के वृक्ष के साथ होकर के हम नदी के घाट पर जाते हैं, वहां पर एक पीले से रंग की चिड़िया है, बैठी हुई है और उसका कुछ अच्छा सा नाम है। कवि कहते कि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा और मुझे लगता है कि वह बरगद के पेड़ पर बैठ करके उसे पुकार रही है। कवि क्या कहता है? वह चिड़िया मुझे पुकारती है, पीले रंग की है, बरगद के वृक्ष पर बैठी है। कौन से बरगद के वृक्ष पर? जो नदी के घाट पर जाने के रास्ते में पड़ता है, उगा हुआ है। उसका कुछ अच्छा सा नाम है पर मुझे याद नहीं आ रहा। वह मुझे पुकारती है और उल्हाना देती है, भराएं आँखड़ियाँ। जब वह मुझे उल्हाना देती है तो उसकी उल्हाने को सुन करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं उदास सा हो जाता हूँ। कवि क्या कहता है? उन्मुन का अर्थ होता है उदास, उन्मन सा हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ। और जब भी फागुन की माह आता है, शाम को अक्सर प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए कवि कहता है कि मुझे अनेक प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। उन्मुन ये फागुन की शाम है। कवि अपने मन के भावों को प्राकृतिक नज़ारों के बारे में वर्णन करते हुए कहता है। फिर क्या कहता है कि घाट की सीढ़ी तोड़ फोड़ कर बन तुलसा उगाई। बन तुलसा का अर्थ है जंगली तुलसा का पौधा। कि जो घाट है उसकी सीढ़ियों में आपने कहीं देखा होगा ना बेटे, पत्थर वगैरह लगे होते हैं और वहां पर पत्थर के बीच बीच में क्या होता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा टुकड़ा टूट जाता है। मिट्टी कुछ ना कुछ जंगली पौधे उगाते हैं। तो कवि क्या कहता है कि नदी पर बने इस घाट की सीढ़ियों में जहाँ कुछ टूटा फूटा सा जगह टूटी हुई है, कुछ जगह वहां पर जंगली तुलसा का पौधा उग करके आ गया है। झुरमुट से छन जल पर पड़ती सूरज की परछाई। जैसे वो पौधा बड़ा सा है, झुरमुट सा बना हुआ है, घना है, उस पौधे से छन करके जल पर उसकी परछाई पड़ रही है, सूरज की परछाई पड़ रही है। कहाँ पौधा लगा हुआ है, सामने से सूर्य उदय हो गया है और वहां पर आ करके परछाई पड़ रही है। किसकी परछाई पड़ रही है? सूर्य की परछाई पड़ रही है। तोता पंखी किरणों में हिलती बांसों की टहनी। कवि क्या कहते हैं? आसपास में जो बांस उगे हुए हैं और उनपे तोतले के पंखों जैसी किरणें पड़ती है बांसों की टहनियों के ऊपर। देखो बेटा, पूरी तरह से कवि ने प्राकृतिक नज़ारों का वर्णन करने का प्रयास किया है कि जो घाट की सीढ़ियां हैं, कुछ टूटी फूटी जगह है, वहां पर बन तुलसा, जंगली तुलसा का पौधा उग करके आ गया है और जैसे ही सूर्योदय होता है, सूरज की परछाई वो घना है, उसके अंदर से छन करके पानी पर पड़ती है। एक तरफ बांस के पौधे लगे हैं, बांस के पौधों की टहनियों के ऊपर कुछ तोते के पंखों जैसी किरणें पड़ रही हैं और ऐसे लगता है जैसे बांस की टहनियां हिल रही हैं। देखिए बेटा, सूर्य की किरण जब पड़ रही है, उसकी परछाई कहीं पर कैसी दिखती है, कहीं पर कैसी, तो कवि उनका वर्णन करते हुए कहता है, यहीं बैठ कहती थी तुमसे सब कहनी अनकहनी, आज खा गया बछड़ा माँ की रामायण की पोथी, अच्छा अब जाने दो मुझको घर में कितना काम है।
अब कवि क्या कहता है, वो अपने उन दिनों की याद करके कुछ बातें बताना चाहता है कि जब उसकी प्रेयसी प्रेमिका उसके साथ होती है। कवि कहता है कि यहीं आसपास मेरी उससे मुलाकात हुआ करती थी। वह इन्हीं घाट के आसपास जहाँ का वो वर्णन कर रहा है बैठ जाती थी और मुझसे कुछ कहनी अनकहनी अर्थात कुछ कहने योग्य बातें और कुछ न कहने योग्य बातें मुझे कहा करती थी। जैसे कि कवि कुछ बात को याद करके कहता है कि एक दिन मेरी प्रेयसी ने बताया था कि आज बछड़ा जो है माँ की रामायण की पोथी अर्थात पुस्तक को खा गया है। इस तरह की कुछ वह कही अनकही बातों को कहा करती थी। और कवि क्या कहता है, फिर थोड़ी सी ही देर में कहने लगती थी कि चलो बातें बहुत होगी, मुझे जाने दो क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। आगे कवि क्या कहता है कि इस सीढ़ी पर जहाँ पर लगी हुई है काई फिसल पड़ी थी मैं, फिर बाहों में कितना शर्माई। अब कवि क्या कहता है, वो सारी बातें याद करा है पुराने दिनों की, अपनी प्रेयसी के बारे में बात करते हुए कहता है कि ऐसे ही कोई फागुन की मनोहर सी शाम थी और उसकी प्रेयसी जो है वहाँ खड़ी हुई थी और वो उसको इधर उधर की बातें बताया करती थी। और बातें बताते बताते क्या कहती है कि सीढ़ी पर लगी हुई काई के कारण वह फिसल गई थी, परंतु फिसलकर सीढ़ियों पर गिरने से पूर्व ही उसने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। फिसल पड़ी थी और मैंने जब उसे सहारा दे दिया था, बचा लिया था, तो वह कितना शर्मा गई थी। यहीं ने तुमने उस दिन तोड़ दिया था मेरा कंगन, यहाँ न आऊंगी अब जाने क्या करने लगता मन। अब कवि क्या कहता है कि यहाँ पर ही प्रेयसी का कंगन कवि से टूट गया था, कवि ने उसका कंगन तोड़ दिया था, तो वो उसको उल्हाना देती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। न जाने उसका मन ऐसा क्यों हो गया है कि वह यहाँ नहीं आएगी। यहाँ आती हूँ तो मेरा मन कुछ कुछ बातें सोचने लगता है, लेकिन तब तो कभी न हम में तुम में पल भर बनती, तुम कहते थे जिसे छां है, मैं कहती थी घाम। अब कवि कहते हैं कि न जाने ये कैसा प्रेम था कि हम दोनों में एक पल के लिए भी नहीं बनती थी। हम हर वक्त जो है एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मैं जो बात कहता था तुम उसके विपरीत कहती थी और जो तुम कहती थी मैं उसके विपरीत कहता था। कि अगर तुम किसी बात को छाया कहते हो तो मैं उसे घाम अर्थात धूप कहता था। यह फागुन की शाम है। कवि के कहने का अर्थ क्या है कि शायद यह प्रेम की मीठी लड़ाई थी। प्रेम की मीठी लड़ाई में हम एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे की बातें करते थे। उस दिन फागुन की शाम को देख करके कवि को वो सारी बातें याद आ रही है। अब कवि क्या कहता है कि अब तो नींद निगोड़ी सपनों सपनों भटकी डोले, कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। कवि क्या कहता है कि प्रेयसी, वो देखो दूसरे पहरे से यह बात कह रहा है कि मेरी प्रेयसी मेरी प्रेमिका यहाँ बैठ करके मुझे क्या क्या बातें कहा करती थी, उन बातों को याद कर रहा है कि अब तो उसे ठीक से नींद भी नहीं आती क्योंकि उसकी भाग्यहीन नींद सपनों में भटकती हुई डोलती रहती है। कभी कभी तो बड़े सकारे कोयल ऐसे बोले। क्या कहती है? बड़े सकारे का अर्थ है कि भोर से भी पहले, बिल्कुल सुबह का समय है कि सूर्योदय नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा रोशनी सी हुई है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि आप भोर सकारे शब्द का अर्थ बेटा बिल्कुल भोर के समय, सुबह के समय में कोयल ऐसे बोलती है, जो सोते में किसी विषैली नागिन ने हो काटा। प्रेयसी जो है, कोयल का बोलना भी उसे पीड़ा पहुंचाता है। प्रेयसी कहती है कि वह इतनी मौन रहती है कि कई बार मौन से भी जो है डर जाती है, कांप जाती है। इसके बावजूद जो है वो क्या करती है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी विषैली नागिन ने उसे काट लिया हो। मेरे संग संग अक्सर चौंक चौंक उठता सन्नाटा। वह बिल्कुल चुप रहती है, उस सन्नाटे के अंदर भी ऐसे लगता है कोई ध्वनि आकर के चौंका देती है, पर फिर भी कुछ कभी न जाहिर करती हूँ इस डर से, कहीं न कोई कह दे कुछ, ये ऋतु इतनी बदनाम है। प्रेमिका क्या कहती है अपने प्रेम के संबंध में, कवि के साथ जो उसका प्रेम है, प्रेम की वेदना है। कहती है कि मैं किसी के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं करती क्योंकि उसे यह बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई कुछ
कह न दे, क्योंकि यह फागुन की मास जो है प्रेम करने वालों के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, प्रेम की वेदना के लिए बड़ी ही बदनाम है। प्रेयसी कहती है यह फागुन मास की एक सौंदर्यमयी शाम है। फागुन की शाम है ही ऐसी कि इसके अंदर क्या होता है कि सभी प्रेमी जो है बदनाम रहते हैं। पूरी कविता में आपने पढ़ा, कवि कल्पना कर रहा है कि जहाँ पर बैठ के वो और उसकी प्रेयसी आपस में बातें करते थे और उसकी प्रेयसी उसके साथ कुछ कही और अनकही बातें कहा करती थी, और बाद में आकर के कभी कुछ बातें सुनाती थी, कभी यह कहती थी कि अब मुझे घर जाने दो क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है, और कभी यह कहती थी कि यहाँ आकर मेरा तुमने कंगन तोड़ दिया था, अब मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता है। लेकिन और कभी हम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, हमारी एक मिनट भी नहीं बनती थी। मैं जिस बात को छाया कहता था वह उसको घाम कहती थी, अगर मैं घाम कहता था तो वो छाया कहती थी। अर्थात अगर मैं दिन कहूँ तो वो रात कहेगी, वो रात कहे तो मैं दिन कहूँगा। अर्थात आपस में हम प्रेम की मीठी लड़ाई लड़ते रहते थे। और कभी फिर उस बात को याद करके सोच रहा है, भावुक हो रहा है कि जब प्रेयसी ने आकर के यह कहा कि अब मुझे रात को नींद भी नहीं आती, सपनों में जैसे मेरी नींद भटकती रहती है। कभी मैं यह देखती हूँ कि प्रातःकाल में कोयल ऐसे बोल रही है, मुझे कभी ऐसा लगता है कि विषैली नागिन ने काट लिया हो। मैं इतनी चुप रहती हूँ कि सन्नाटा भी, चुप्पी भी मेरे साथ अक्सर चौंक उठती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मन की पीड़ा किससे बांट सकूं। और प्रेयसी कहती है कि मैं, मेरे अंदर कितनी भी वेदना है, कितनी भी पीड़ा है, इस डर से किसी को कभी बताती नहीं हूँ, जाहिर नहीं करती, कहती नहीं हूँ कि कहीं कोई कुछ न कह दे। यह ऋतु बहुत ही बदनाम है। प्रेम करने वालों के लिए फागुन माह की ऋतु को बदनाम कहा गया है कि इसमें किसी के भी किसी हाव भाव को देख करके कोई एक दूसरे को कुछ कह देता है। यह फागुन मास की बड़ी ही सौंदर्यशाली और बड़ी अच्छी सी एक शाम है।